पुरानी साड़ी का रीयूज हो रखा है और काफ़ी सुंदर बनी हुई है। देख के कोई नहीं बोलेगा कि ये साड़ी से बनी हुई ड्रेस है। परफेक्ट बन गई। कभी कभी थोड़ी थोड़ी गलतियां तो होती है, लेकिन ये लॉन्ग गाउन था, उसी से काट के दिया ने ये शॉर्ट कुर्ती इसमें बनाई हुई है। मेरी माँ भी जा रही है कूल निकालने के लिए। सुबह सुबह का मौसम कुछ इस तरह का हो रखा है। काफी तेज धूप खिली हुई है और हमारे गांव के आसपास के सुंदर से और प्यारे प्यारे नज़ारे आप लोग देख पा रहे होंगे। आज तो काफी अच्छी धूप खिली हुई है और इधर चौक में रोज की तरह कपड़े सुखाने के लिए डाल दिए हैं। वहाँ पे धनिया सुखाने के लिए भी डाला हुआ है। दक्षु का जुंगड़ा भी बाहर रख दिया। जौ की फसल भी पक चुकी है। कुछ लोगों ने जौ की लवाई शुरू कर दी और यहाँ पे भी जौ है हमारे पर हरे हो रखे हैं। मेरी माँ भी जा रही है कूल निकालने के लिए। जिन खेतों में धान और झंगोरा बोया हुआ है ना, उनके ऊपर नीचे साइड से नाली बनानी होती है, तो मेरी माँ नाली बनाने के लिए जा रही है। बाकी सुबह सुबह का प्यारा सा मौसम हो रखा है। आजकल कई दिनों से बारिश नहीं हुई तो अच्छा लग रहा है, क्योंकि बारिश की वजह से परेशान भी हो गए थे सब लोग। चलिए जी, इसी के साथ एक और नई वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मैं आशा फरसान आप सभी का स्वागत करती हूँ अपनी यूट्यूब चैनल बेटी बारी पहाड़ की में। और भावना और दिया भी सिलाई सीखने के लिए आ गए हैं। भावना ने आते ही एक गलती कर दी, उल्टा गला सिल दिया सूट पर। सबसे पहले आज गलती दिखाई जा रही है। और दिया ने ये वाली कुर्ती कल बनाई थी, इसकी फिटिंग थोड़ा सही नहीं आई तो इसको ठीक कर रही है। और बाकी लगातार आजकल ये दोनों आ रहे हैं। प्रीति नहीं आ रही है आजकल, प्रीति ने छुट्टी कर रखी है और मैं भी कर रही हूँ साथ में सिलाई का काम। भावना ने एक सुंदर सी कुर्ती बना दी, शॉर्ट कुर्ती अपने लिए। परफेक्ट बन गई। कभी कभी थोड़ी थोड़ी गलतियां तो होती है। शुरू में उल्टा सिल दिया था, लेकिन अब सुलटा करके अच्छी कुर्ती बन गई है। और दिया भी अभी दूसरी कुर्ती बना रही है। कल वाला कंप्लीट हो गया। दोपहर की चाय आ गई। बारी बोल रही कि वीडियो मत बनाओ, हालत ऐसी हो रखी है। ऐसी होती है हालत, पता है, बच्चों के साथ घर में। पता चला अब कैसा होता है। इसी को बोलते हैं घरेणी माँ। हुन तो काम ज्यादा हूँ तब हूँ हालत खराब। सूट के साथ साथ यहाँ पे भावना ने बनाया हुआ है एक पर्स। ये फोन रखने के लिए, दादी के लिए है ये। दादी लोग इस तरह से फोन रखते हैं, गले में टांगते हैं। इसमें पैसे भी आ जाएंगे, दो काम हो जाएंगे ना, फोन भी और पैसे भी, छोटी मोटी चीजें आ जाएंगी। तो इस तरह से गले में टांगने के लिए अपनी दादी के लिए है ये गिफ्ट। भावना ने बहुत कुछ सीख लिया और अब इनकी जाने की तैयारी भी हो गई। दिया ने भी एक सुंदर सी सूट बनाई हुई है। ये साड़ी की सूट है, पुरानी साड़ी की। पुरानी साड़ी का रीयूज हो रखा है और काफ़ी सुंदर बनी हुई है। देख के कोई नहीं बोलेगा कि ये साड़ी से बनी हुई ड्रेस है। ये देखो भाई, और बाजू इसके कफ वाले बनाए हुए हैं सुंदर से। देखो सूट काफ़ी अच्छी लग रही है। कुछ ही दिनों में ना इन दोनों ने बहुत कुछ सीख लिया है, नई नई ड्रेस बनाना। ये अपने लिए तरह तरह की ड्रेस बनाने की ट्रेनिंग चल रही है। कुल मिला के लोगों के नहीं सिलने हैं। ये बोल रहे हैं कि हमने तो अपने सिलने हैं सिर्फ, लेकिन सुंदर सुंदर ड्रेस बना रहे हैं दोनों। और एक ये शॉर्ट कुर्ती बनाई, ये कल बनाई थी दिया ने, आज ये पूरा हुआ। सुबह मैंने आधा दिखाया था आप लोगों को। और ये गाउन का है, मतलब ये लॉन्ग गाउन था, उसी से काट के दिया ने ये शॉर्ट कुर्ती इसमें बनाई हुई है। तो इस तरह से हम पुराने कपड़ों का रीयूज भी कर सकते हैं नई नई ड्रेस बनाने के लिए। तो आजकल के बच्चों में टैलेंट बहुत ज़्यादा है। जो मेरे दिमाग में नहीं आ रहा है वो इनके दिमाग में आता है। और दोपहर के टाइम पे देखो भाई, काफ़ी तेज़ तेज़ हवाएं चल रही है, भयंकर वाली। और अभी खाना खाने का टाइम भी हो चुका है। खाना बन गया, अब खाते हैं खाना। खाना खाने के बाद थोड़ी देर रेस्ट किया। अभी दोबारा से मैं सिलाई करने में लग गई हूँ। शाम के लगभग अभी 4 भी बज चुके हैं। और शाम के टाइम पे आ जा रही हूँ मैं किचन गार्डन की तरफ। कुदाल दरांती और साथ में बीज लेके घास भी काटना है और थोड़ा बड़ा खेड़े में गुड़ाई भी करनी है, कुछ बोना भी है। खेतों के अगल बगल उगने वाली आजकल की सबसे ज्यादा ये वाली घास होती है हमारे इधर साइड को। इसको कन्हैया बोलते हैं। सबसे ज्यादा यही उगता है और छोटी छोटी हो रखी है। आजकल यही घास खिलाने के काम आ रहा है, बाकी घास अभी उगी नहीं है। और यहाँ पे मैं खाली करने के बाद कद्दू और लौकी वगैरह बोऊंगी।
और जैसे कि आप लोगों को पता है, जो बेल वाली कोई भी सब्जी होती है उसके लिए सपोर्ट की जरूरत होती है। ठंगरा लगाते हैं, ठंगरा बोलते हैं हमारे घर की भाषा में। तो हमारे यहाँ पे ऊपर साइड को खूब सारे बेड़ू के पेड़ हैं। अगर लौकी कद्दू वगैरह ठीक से जम गए तो वो बेड़ू के पेड़ में उनकी बेल चली जाएगी। सबसे पहले यहाँ पे सफाई कर लेते हैं, घास वगैरह काट लेते हैं, और बाकी कुछ कबाड़ भी है यहाँ पे, इसको भी साफ करेंगे। और सबसे जल्दी जल्दी बढ़ता है ये कंडाली, इसको बोलते हैं। यहाँ पे खोदने के बाद मैंने बीज बो दिए हैं, और यहाँ पे ना ये मिट्टी बहुत सूखी हुई है, ये देखो उड़ रही है मिट्टी, इस तरह से उड़ रही है मिट्टी। तो यहाँ पे बाद में पानी डालेंगे तब जाके जमेगा जो भी है बीज मैंने यहाँ पे डाला हुआ है। और अब नीचे बाड़े में चलते हैं, ढेर सारा बीज लेके आई हूँ अलग अलग प्रकार का, सब कुछ बो देते हैं, होगा नहीं होगा वो बात की बात है। इस वाली क्यारी में इधर साइड को है प्याज। प्याज तो अभी नहीं खोदे जाते हैं, कुछ टाइम के बाद खोदे जाएंगे, तो बाद में इसमें कुछ ना कुछ बोएंगे हम लोग। और इधर साइड को आलू लगाए थे, आलू तो सोल ने पूरे खोद दिए, कुछ कुछ पौधे बचे हुए हैं, तो खाली खाली जगहों पे यहाँ बोएंगे मक्का। और इसको बोलते हैं उगाओ, जो हरे सब्जी के काम आती है, बरसात के टाइम तक खाने के लिए हो जाता है, और इसको बोया जाएगा। और कुछ कुछ ये आलू के पौधे काफी अच्छे हो रखे हैं, ये देखिए भाई बड़े बड़े भी हो गए। तो इनको गुड़ाई करने के बाद इन पे इस तरह से मिट्टी लगाई जाती है। कहते हैं कि इस तरह से मिट्टी लगाने से आलू पे अच्छे फल लगते हैं। और आलू के बीच बीच में खरपतवार भी काफी बड़ी बड़ी हो रखी है। और वैसे क्यारी तो छोटी सी थी, लेकिन गुड़ाई करते करते हल्का हल्का अंधेरा हो गया, और घास भी आधी आधी सोल्डी बनाई है। अब चलते हैं घर। खाना बनना भी शुरू हो गया, सब्जी बना दी आरती ने, आटा गूंद के रख दिया, अब चाय गर्म हो रही है। और हमारा दक्षु भी उठ गया। दक्षु अब सोता नहीं है पूरी रात, सीधा सुबह ही सोता है ना दक्षु, है ना।